गाइस द बिग डैडी ऑफ एसयूवी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे कलर देखो, ब्लैक कलर, जिस कलर से ना भौकाल टाइट होती है, जिस कलर से दबंगई निकल के आती है, वही कलर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और वेरिएंट अगर आप देखोगे तो Z8 वाली वेरिएंट दिखा रहा हूँ, डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अगर आप Z8 सेलेक्ट वाली वेरिएंट लेना चाहते हो तो कुछ पैसे आप एक्स्ट्रा लेके ना इस वाले वेरिएंट को कंसीडर कर लेना, जिसमें कि फीचर्स आपको काफी कमाल के देखने को मिलेंगे। एक शुद्ध कीमत इस गाड़ी की आपको 19,29,000 रुपये पड़ती है। ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी की पड़ जाएगी, इसके साथ ही साथ क्या कुछ अभी इस गाड़ी में आपको डिस्काउंट है वो आपको मिल रही है, और क्या कुछ आपको बेस्ट फीचर्स दिया गया है, हर एक इंफॉर्मेशन में आपको वन बाय वन करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो। काफी बड़ी और काफी माचो सी लुक है वो आपको यहाँ पे दी गई है। ग्रिल अगर आप देखोगे तो फुल क्रोम का यूज है वो आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही होगी। ये जो पार्ट है लाइनिंग आपको क्रोम के साथ, अंदर में कुछ आपको मैट ब्लैक कलर का यूज मिल जाता है। बीचों बीच अगर आप देखोगे न्यू महिंद्रा का लोगो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो रेडिएटर ग्रिल, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ ही मिलेगी, और जो स्कीट प्लेट है ए पार्ट आपको यहाँ पे कुछ ग्रे कलर के टच के साथ दिया गया है। हेडलाइट सेक्शन अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्टर लाइट मिलेगी, रिफ्लेक्टर लाइट मिलेगी, कॉर्नरिंग लैंप भी दिया गया है, और यहाँ पे सीक्वेंशियल में इंडिकेटर का यूज आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। हर एक पार्ट आपको यहाँ पे एलईडी के साथ ही मिलती है। नीचे अगर आप आते हो तो एक्स्ट्रा जो डीआरएल वो आपको इस गाड़ी पे सी शेप में मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको फॉग लैंप भी दिया गया। ए पार्ट भी आपको प्रोजेक्टर के साथ ही एलईडी के साथ ही मिलेगी। और गाइस अब मैं आपको इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे लेके आ चुका हूँ, और सबसे पहले ना इस गाड़ी की आप यहाँ पे लंबाई देखो 4662 mm के साथ रखी गई है, और हाइट आप देखोगे तो मेरे हाइट से भी काफी ज्यादा बड़ी मिलती है, जिस कारण से जब भी इस गाड़ी को आप रोड पे लेके निकलते हो 100% आपको रोड पे जो अटेंशन है वो आपको काफी कमाल की देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले ओआरबीएम देखो बड़े साइज के साथ दिया गया है, इलेक्ट्रिक में आपको मिलती है, अंदर से आप इसे फोल्ड और अंदर से आप इसे एडजस्ट कर पाओगे। इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको इस जगह पे भी आपको यहाँ पे दिया गया है। टायर अगर आप देखोगे तो ब्रिजस्टोन कंपनी की तरफ से मिलती है। डायमंड कट एलॉय व्हील आपको यहाँ पे दी गई है। चारों ही चक्के में आपको यहाँ पे डिस्क भी मिल जाएगी, और जो टायर साइज है 245 65 R17 17 इंच के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। व्हील आर्चेस भी छोटा सा दिया गया, ए पार्ट भी आपको मैट ब्लैक कलर के साथ, और साइड में अगर आप आओगे तो एक लाइटिंग देखो कुछ डुअल टोन कलर के साथ आती है, ग्रे कलर के यूज दिए गए, ब्लैक कलर का यूज मिल जाएगा। और ये जो फुट स्टेप देख रहे हो ए पार्ट भी आपको यहाँ पे कंपनी पहले से ही प्रोवाइड करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की ओर आओगे तो लगभग इस गाड़ी में आपको 187 mm के साथ मिलती है। कहीं भी चला लो, कहीं भी कुदा लो, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं आती है। डोर हैंडल प्रीमियम के लिए कुछ क्रोम के यूज आपको यहाँ पे दिए गए, रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स मिल जाएंगे, कीलेस एंट्री वाले फीचर्स दिए गए, और यहीं पे आपको फिजिकल की डालने के लिए जगह भी मिलता है। डोर पे अगर आप देखोगे तो कुछ क्रोम की गार्निश, ए पार्ट भी आपको क्रोम के साथ, बी पिलर मैट ब्लैक कलर के साथ आती है। रूफ अगर आप देखोगे ना तो ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर में ही मिलेगी। सामने एक आपको छोटा सा सनरूफ मिलेगी, और दोनों साइड रूफ रेल्स देखोगे ए पार्ट भी आपको कुछ डुअल टोन कलर के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और गाइस अब मैं आपको इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले ना आप यहाँ पे हाइट देखो, मेरे हाइट से भी काफी ऊंची मिलती, गाड़ी पीछे से भी ना आपको काफी बड़ी है वो आपको यहाँ पे फील होने वाली है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो स्पॉइलर काफी बड़े साइज के साथ दिया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी आपको यहाँ पे दिए गए, वाइपर वाशर डिफॉगर हर एक यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बीचों बीच अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी आपको महिंद्रा का लोगो है क्रोम के साथ मिलेगी। स्कॉर्पियो एन का ब्रांडिंग 3D क्रोम के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। और टेल लाइट सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये जो छोटा सा पार्ट है ना, कुछ आपको ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में जल जाएगी। ऊपर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर का यूज दिया गया है, यहीं पे आपको इंडिकेटर, स्टॉप लैंप हर एक पार्ट आपको यहाँ पे मिलती है। पीछे अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे देखो चारों ओर आपको यहाँ पे भी फुल क्रोम का यूज है वो आपको इस गाड़ी पे किया गया है। दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर दिए गए, और यहीं पे आपको रिवर्स लैंप वाले फीचर्स मिलेंगे। और पीछे भी इस गाड़ी में टोटल 2 पार्किंग सेंसर मिलती है। पीछे वाले कैमरे जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किए गए, और नंबर प्लेट के लिए आपको एलईडी में लाइट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। नीचे अगर आप देखते हो तो ये जो स्किड प्लेट है ये पार्ट भी आपको ग्रे कलर के साथ, और सबसे नीचे आ जाओ यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील है वो आपको इस गाड़ी पे रखी गई है। पीछे देखोगे तो इस वाले डोर में भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर वाले जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले ये जो डोर है ना, ये देखो आपको यहाँ पे कुछ 90 डिग्री ओपन हो जाती है। अंदर से आपको यहाँ पे कुछ कर्वी शेप है वो आपको दिया गया है। अंदर पीछे उतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है, बट 2-3 डफल बैग आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको ना बूट स्पेस ज्यादा चाहिए तो इस वाले सीट को ना आप अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हो। इस वाले बेल्ट को अगर आप टानोगे तो सबसे पहले एक बार इस तरह का आपका जो सीट है वो फोल्ड हो जाएगी। दूसरी बार अगर आप इसे फोल्ड करना चाहते हो तो कुछ आप इस प्रकार का ज्यादा फोल्ड करोगे तो आपको यहाँ पे बूट स्पेस है ना वो आपको ज्यादा मिल जाएगी। अंदर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कुछ टूल किट का प्लेसमेंट है वो आपको इस गाड़ी पे रखी गई है। और
और लेफ्ट साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिलती है। और गाइस अब मैं आपको इसके बीच वाले सीट पे लेके आ चुका हूं और यहाँ पे जो आपको स्पेस मिलती है ना काफी कमाल की देखने को मिलेगी। चाहे आप 6.5 फीट वाले लोग हो चाहे आप 6 फीट वाले लोग हो, आपको कहीं से भी प्रॉब्लम वो आपको नहीं आने वाली है। मेरा हाइट 5.6 इंच है और अपने हिसाब से मैं आपको स्पेस बताऊं तो लेग रूम मुझे काफी कमाल की मिल रही है, नी रूम भी काफी कमाल की मिल रही है, थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है और हेडरूम देखो इतना जगह अभी भी आपको यहाँ पे बच रही है। शोल्डर रूम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप 3 लोग काफी आराम से बैठ सकते हो। सीट आपको यहाँ पे प्रीमियम सा कुछ डुअल टेक्सचर के साथ दिया गया, फुल आपको यहाँ पे लेदर का यूज है वो आपको मिलती है। बीचों बीच देखो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दी गई है, प्रॉपर 2 कप होल्डर भी आती है और 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी इस गाड़ी पे मिलेगी। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 2 पीस दोनों ही आपको एडजस्टेबल, बीच वाले आपको यहाँ पे छोटे से फिक्स दिए गए हैं। ऊपर में आ जाओ, एक आपको यहाँ पे एलईडी के साथ लाइट है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेगी। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ सॉफ्ट क्लोज के साथ आ जाती है। रियर एसी वेंट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, 2 मिलती है और नीचे देखो ब्लोअर कम ज्यादा करने के लिए अलग से जो कंट्रोल वो आपको मिलेगी और 65 वाट की आपको यहाँ पे टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट आपको इस गाड़ी पे मिलती है। को ड्राइवर साइड देखो मैगजीन होल्डर, ड्राइवर साइड अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आपको मैगजीन होल्डर। और गाइस अब मैं आपको इसके थर्ड रो वाली सीट पे लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस बताऊँ ना तो एडल्ट लोगों के लिए ना यहाँ पे बैठने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट बच्चों के लिए ये जो सीट है ना काफी अच्छी मिलेगी क्योंकि मुझे आप यहाँ पे देखो ना लेग रूम, नी रूम, थाई सपोर्ट हर एक तरीके से यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ अच्छी जो मिल रही है आपको यहाँ पे हेडरूम ठीक ठाक मिल जाती है। सीट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 हेडरेस्ट दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलेगी। सीट बेल्ट आपको यहाँ पे पीछे भी दिया गया, बट इस Z8 वाले वेरिएंट में आपको रियर एसी वेंट आपको यहाँ पे पीछे में नहीं देखने को मिलेगी। एलईडी में लाइट आपको यहाँ पे दोनों ही तरफ दिया गया और ग्रैब हैंडल ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फिक्स दोनों ही तरफ मिल जाएगी। और गाइस जब बारी आती है इसके इंटीरियर पे लेके चलने की तो आप यहाँ पे ड्राइवर साइड देखो रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको कुछ क्रोम का यूज है वो आपको इस गाड़ी पे दिया गया है और एक कुछ आप इसका जो भी डोर ट्रिम है उसे आप देख लो। ये पार्ट भी आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर के साथ, अच्छी बात है ना ये जो पार्ट है लेदर का आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाती है और ये पार्ट आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल वारबीम आपको यहाँ पे मिल जाती है। इनसाइड डोर हैंडल देखो क्रोम के साथ दिया गया है, ग्रैब हैंडल कुछ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के टच के साथ। नीचे अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे बोतल होल्डर दिया गया है, अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाती है और ट्विटर भी इस गाड़ी पे आपको यहाँ पे दी गई है। सीट अगर आप देखते हो तो वही बकेट फिट के साथ डुअल टोन कलर के साथ मिल जाएगी। हाइट एडजस्टेबल, रिक्लाइन, आगे पीछे हर एक कुछ कर पाओगे। लंप एडजस्टेबल भी आपको यहाँ पे दिया गया है। डैशबोर्ड पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको हेडलाइट के लेवलर भी दी गई है और नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ से इसका जो भी बोनेट है ना उससे आप यहाँ से रिलीज कर पाओगे। और गाइस अब मैं आपको इसके इंटीरियर पे लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप देखो, काफी प्रीमियम देखने में लगती है। क्लासिक से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो ये गाड़ी काफी आगे निकल जाती है। अभी भी इस गाड़ी में देखोगे तो 6 एयरबैग है, उसे आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया है। बीच में अगर आप आते हो तो लगभग 8 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको यहाँ पे दी गई है। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को ही आप यहाँ पे वायरलेस ही कनेक्ट कर सकते हो। ये जो बेजल से फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ और इसके चारों ओर देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ग्रे कलर के जो टच है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलेंगे। अच्छी बात यह है ना कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो ब्राउन कलर के साथ लेदर का आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच भी दिया गया, कुछ व्हाइट कलर के आपको यहाँ पे स्टिचिंग भी इस गाड़ी पे मिल जाती है। शॉर्टकट वाले आपको यहाँ पे कुछ बटन है वो आपको इस गाड़ी पे दिए गए। एसी के जो भी कंट्रोल है वो आपको दिए गए। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस गाड़ी में आ जाती है और नीचे देखो 3 जो ड्राइव मोड है वो आपको दिया गया। जीप, जैप, जूम आप अपने हिसाब से इसे चला सकते हो। हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन ऑफ करने वाले जो फीचर्स है वो आपको मिलेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए हजार्ड बटन दिया गया। आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ इस जगह पे मिल जाएगा और इमरजेंसी एसओएस का जो बटन है वो आपको इस गाड़ी पे दी गई है। नीचे अगर आप देखते हो ना तो आपको यहाँ पे 2 यूएसबी सॉकेट है वो आपको यहाँ पे दिया गया। एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर वाली जो फीचर्स है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। टोटल 6 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको यहाँ पे दिया गया। अगर रिवर्स गियर का कैमरा क्लैरिटी चेकआउट कराऊं तो ये आप देखो कैमरा क्लैरिटी भी काफी अच्छी रखी गई है। गाइडलाइन है ना ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मूवेबल देखने को मिलेगी। पार्किंग करने में एक काफी ज्यादा आपको यहाँ पे हेल्प करती है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया। ये जो पैनल है कुछ ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ना स्क्रैचेज आ सकती है। 2 का फोल्डर आपको इस जगह पे दिया गया और की एक बार आप देखो 2 की मिलेगी और दोनों ही जो की ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ आती है। लॉक अनलॉक का बटन और इसे दबाकर रखोगे तो जो भी बूट है वो आपको रिलीज हो जाएगी। फ्लिप फीचर्स भी आपको दोनों ही की पे मिल जाएगी। आर्मरेस्ट अगर आप देखोगे ए पार्ट भी आपको ब्राउन कलर के साथ लेदर का सॉफ्ट टच दिया गया और अंदर में भी आपको यहाँ पे छोटा सा स्पेस आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स के लिए चलूं तो यहाँ पे भी आप स्पेस देखो ठीक ठाक इस गाड़ी पे आपको यहाँ पे मिल जाती है। को ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो मिरर भी दी गई है। ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे जो लाइट है सॉफ्ट लाइट व्हाइट कलर के साथ आपको यहाँ पे जल जाती है।
ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही मिलेगी। IRBM देखो मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखी गई है। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाएगी। 2 आपको यहाँ पे LED के लाइट है वो आपको इस गाड़ी पे दिए गए, और यहाँ पे आपको सनरूफ का जो भी कंट्रोल है वो आपको मिलेगी, और माइक आपको यहाँ पे दिया गया है। स्टीयरिंग अगर आप देखोगे तो प्रॉपर लेदर का आपको यहाँ पे स्टिचिंग दिया गया, काफी प्रीमियम सा स्टीयरिंग मिलेगी। टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। महिंद्रा का लोगो, इधर आप देखो क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स, MID को आप यहीं से टॉगल कर पाओगे, और इधर आपको म्यूजिक के कंट्रोल और आपको टेलीफोनिक वाले फीचर्स दिए गए हैं। MID अगर आप देखोगे तो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड आपको स्पीडोमीटर दी गई है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे टैकोमीटर, बीच में ना डिजिटल पार्ट है वो आपको दिया गया। टॉगल अगर आप यहाँ पे करते हो तो जो भी आपको ड्राइव इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाएगी, फ्यूल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है, डिजिटल में आपको स्पीड दिखा देगी, और यहाँ पे देखो व्हीकल का जो भी इन्फो आपको दिखा रही है। नेविगेशन को भी आप यहाँ पे इजिली चला सकते हो, सेटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे अलर्ट वाले जो हिस्ट्री है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाले भी फीचर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं। फ्यूल गेज और आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखाएगी, और जितने भी वार्निंग की लाइट है हर एक पार्ट आपको यहाँ पे शो करती है। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। उससे पहले इसका जो भी बोनेट है ना उसे मैं आपको खोल के दिखाऊं तो सबसे पहले ये बोनेट आप देखो, ऊपर में ना प्रॉपर इंसुलेशन दिया गया, काफी भारी बोनेट मिलती है, बट यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिक स्टर्ट्स है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। 2.2 लीटर के एमहॉक डीजल इंजन आपको इस गाड़ी में दिए गए, काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल मिल जाती है। 4 सिलेंडर के साथ आपको इंजन है वो आपको यहाँ पे इस गाड़ी पे दिया गया है। लगभग ये गाड़ी आपको 172 bhp की पावर और आपको 370 Nm ऑफ टॉर्क आपको निकाल के देती है। कहीं भी खींच लो, कहीं भी दौड़ा लो, कोई भी प्रॉब्लम आपको इंजन से आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। माइलेज भी देखोगे तो लगभग ये गाड़ी आपको 10 से 12 तक आपको माइलेज आराम से निकाल के दे देती है। वो आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करती है कि गाड़ी को आप कितने अच्छे से चलाते हो। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची प्रतीक महिंद्रा पे एक गाड़ी मात्र आपको 22,25,000 रुपए के ऑन रोड कीमत पे मिल जाएगी। डिस्काउंट अभी फिलहाल इस गाड़ी पे आपको कुछ भी नहीं मिल रही है। वेटिंग लगभग आपको 15 से 20 दिन के इस गाड़ी पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड हर एक कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।